अभी 12th का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ। इसमें मेरे है कुल टोटल 419 नंबर कि आप कैसे नंबर जो है ला सकते हैं 12th में। ये देखो गांव का मौसम कुछ ऐसा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस यार सुबह सुबह उठे हैं और ठंड देख रहे हो, देखो कितना धुनी है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये देखो गांव का मौसम कुछ ऐसा है, मतलब कुछ यार दिख ही नहीं रहा है। देखो सामने एक ट्रैक्टर आ रहा है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं होगा, आवाज़ सुनाता होगा। देखो ये आया ये आ गया। गांव में है तो थोड़ा कम है, इससे ज़्यादा जो है शहर में होता है। जैसे कि अभी दिल्ली में जाके देखो, इतना कोहरा है, वहाँ पर इतना कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण भी ज़्यादा होता है और गांव में कोई प्रदूषण सीधे जो होता है उतना प्रदूषण नहीं होता था। हवा जो होता है साफ वातावरण होता है। बाकी देखो ये धुनी है, कुछ देर के बाद ये हट जाएगा और इसीलिए जो है ना एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो इधर धुनी कुछ दिख नहीं रहा है और गाड़ी आता है आपस में एक दूसरे में ठोक देता है। बाकी आज कोचिंग बंद था तो इसलिए 7 बजे उठे हैं और दूध भी लाने नहीं गए हैं। तो चलो चल के जो है चाय पीते हैं, क्योंकि दूध जो है आ गया होगा घर पे। बाकी जो है ठंड देखो कितना है, और ठंड का आपको रियलिटी दिखाते। देखो अभी आदमी जो होगा घूर के पास बैठा होगा, एक नहीं 3 4 हर एक दरवाजे पर घूरा। बाकी यार आज सैटरडे था तो आज कोचिंग नहीं गए, घर पे ही है। तो मुंह धोकर और चलते हैं खाने, और उसके बाद कंप्यूटर का विषय भी पढ़ना है क्योंकि कल क्लास है, तो चलते हैं। मैं अभी आपको एक भीड़ दिखा रहा हूँ, मेरे घर के पास में ही इतना भीड़ लगा है, और उस भीड़ को दिखाने के बाद बताऊँगा कि वो भीड़ किस लिए लगा है। तो दिखाता हूँ अभी। वो भीड़ देखा है ना, वो भीड़ किस चीज़ का था जानते हो? हमारे गांव में एक आदमी जो मतलब कम से कम 100 प्लस से मरा है, तो उसी का जो है भोज भात के लिए मतलब कि ऐसा हो रहा है। और हमारे कास्ट में भी एक मर गया है, तो आज न्यू केस है, तो टकला होना पड़ेगा। बट टकला नहीं होंगे, पट्टी जो है छिला लेंगे, क्योंकि अभी ठंड का समय है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगता है, और टकला हो जाएंगे तो और ठंड लगेगा। तो इसलिए जो पट्टी होता है ये न्यू केस मतलब केस छिलाना चाहिए, तो इसलिए पट्टी छिलवाते हैं। चलो दिखाते हैं। तो इधर मम्मी का नाखून कट रहा है और उस साइड सब टकला हो रहा है, तो चलो अब हम भी दाढ़ी पट्टी छिलवाते हैं। गाइस तो ये मैंने पट्टी छटवा लिया, ये देखो। बाकी लोग टकला हुए हैं, हम नहीं हुए हैं क्योंकि ठंड का समय है। तो पट्टी छटवा लिए, दाढ़ी और पट्टी। तो अब चलते हैं निहाने। यार को लगता है खून भी बहा दिया। यार इससे जब भी कटवाओ ना ये खून ही बहावे करता है ये। यार नहा धोआकर हो गए तैयार, और गर्म पानी से नहाए फिर भी ठंडा लग रहा था, इतना ठंड है। मैं अभी बैठ गया हूँ कंप्यूटर का स्टडी करने, मतलब जो ये किताब है ये कंप्यूटर का ये पढ़ना, क्योंकि कल जो है 8 क्लास में मेरा विषय है, कल पढ़ाना है कंप्यूटर। तो ये जो है आज पढ़ना है, और कोई भी टीचर हो पढ़ाने से पहले वो खुद पहले पढ़ के जाता है और तब पढ़ाता है। तो इसलिए जो है हमें ये पढ़ना है, और पाठ पढ़ना है कितना, 4 पाठ तो हम पढ़ा दिए हैं। ये पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 5वां पाठ। और अभी 12th का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब हम 12th पास आउट हो गए हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे देखो मेरा ये मार्क्स है, ये देखो
इसमें मेरे है कुल टोटल 419 नंबर। देखो ये मेरा मार्क्स है, नाम है नाम कहाँ गया, यहाँ रितेश कुमार। तो ये मेरा मार्क्स है। और मेरा जो 12th का एक्सपीरियंस है वो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नंबर जो है ला सकते हैं 12th में। देखो अगर आप अभी 12th में हो, ठीक है, अगर आप कोचिंग कोचिंग पढ़ रहे हो तो वहाँ पर तो आपको सब बता ही दिया होगा। लेकिन अभी आप नहीं पढ़े हो, जैसे होता है ना, कोई बाहर चला जाता है कमाने, बाहर से आता है कमा के, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप इंग्लिश का किताब निकालोगे, मेरे पास तो ये ग्रामर है, तो ग्रामर तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आप इंग्लिश की किताब निकालोगे तो वहाँ पर शुरू में लिखा रहेगा राइटर्स नेम और पोयम का राइटर्स नेम, मतलब दोनों का, स्टोरी का राइटर्स नेम और पोयम का राइटर्स नेम। तो वो दोनों आप याद कर लेना, कविता और कहानी के दोनों का राइटर्स का नेम आप याद कर लेना। और वो हमेशा पूछवे करता है, मतलब कि हमेशा 12th के एग्जाम में वो पूछता ही है। तो 10 नंबर आपको वैसे आ गया। और अगर आप अभी अभी एग्जाम का दिन बाकी है तो आप ग्रामर बना लेना, ये ग्रामर आप बना लेना, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है ग्रामर में से पूछा जाता है। इंग्लिश के लिए जो है थोड़ा दिक्कत आपको होगा। जैसे देखो मेरे इंग्लिश में आए हैं 81 81 आए हैं। तो हम तो कोचिंग पढ़ते थे, बाकी आप कोचिंग पढ़ते होगे तो आपको तो इससे भी ज़्यादा आएगा। लेकिन आप कोचिंग नहीं पढ़ते हो तो इसलिए बताएं कि किताब का जो होता है इंग्लिश का वो आप याद कर लेना, उसमें से पूछवे करता हूँ। और बाकी एक दो पोयम याद कर लेना। और उसके बाद जो है अप्लीकेशन लिखने का सीख लेना, टू द प्रिंसिपल, ये सब लिखने का सीख लेना, भाई जी के पास, मम्मा के पास, वर्ग शिक्षक के पास, ये सब एक दो लिखने का सीख लेना, जिससे आपका जो है इंग्लिश में नंबर आ जाएगा अच्छा खासा। 30 पर पास होता है तो आपका 50 से ऊपर चलाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा। और बाकी हो गया इतिहास, भूगोल, नागरिक, तो ये सब तो आसान है, ये तो अपना भाषा में लिखने वाला होता है तो वो तो आप बना ही लोगे। तो बाकी अब चलो हम तो पढ़ते हैं कंप्यूटर। और आप अभी नए नए आए होगे 12th में, जैसे कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, तो आप ऐसा जो है गोल्डन बैंक का क्वेश्चन आंसर खरीद लेना, गोल्डन का, कंपनी गोल्डन का क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको जो है पता चल जाए कि किस साल में कौन कौन से सवाल पूछे, कौन कौन से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं 12th का। तो ये आप ले लेना, जिससे आपको कुछ सुविधा होगा। तो बाकी यही सब जो है बता दिए हैं।